हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि सॉल्यूशन के बाद का नेक्स्ट चैप्टर है क्लास +2 केमिस्ट्री का। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो पहले है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, या फिर केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दोनों का इंटर कन्वर्जन ही उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्जन हो केमिकल से या केमिकल से इलेक्ट्रिकल को, तो उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इस इलेक्ट्रिकल केमिकल केमिस्ट्री में हमने जो जनरली जो डील करना है वो हमने सेल्स से डील करने हैं, जिसमें हमारे पास दो टाइप के जनरल सेल्स आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता है एक, और एक आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ये जैसे इसमें ये इट विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि हम इसमें रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें ऐसा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और दूसरा जो सेल होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होती है। तो दोनों ही सेल्स को हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जो डीपली हम स्टडी करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने +1 क्लास में भी पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको करेंगे, क्योंकि इतना कोई पूछेगा नहीं इसमें से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से। यहाँ पे सीधा आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाएंगी आपको। फिर भी हम बेसिक्स जरूर करेंगे ताकि उन बच्चों को भी समझ में आए जिनको ये टॉपिक नहीं आता अच्छे से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें 2 बीकर वाला ये सेल होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक सेल होता है। एक ही सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक में, जबकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें हमारे पास 2 अलग अलग बीकर होंगे और बीच में सॉल्ट ब्रिज होगा। तो इसकी डायग्राम हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। किसी भी जो सेल होता है उसके अंदर हमारे पास एक ही टाइप की रिएक्शन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी। आपको पता ही होगा बड़े ही अच्छे से कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से करेंगे। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं तब भी हमारा जो सेल है वो काम करता होता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बात की, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड तो आपके पास होंगे ही होंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल की, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पहला सेल है। तो यहाँ पे हमेशा एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जो एनोड होगा वो हमारा जनरली कहाँ पे लगा होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड लगा होगा यहाँ पर, और जो कैथोड होगा वो हमारा राइट हैंड साइड लगा होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जब हम एनोड पे ऑक्सीडेशन कर रहे थे, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक, जैसे मान लो मेरे पास जो एनोड है वो वहाँ पे इलेक्ट्रोड जिंक का है, तो जिंक का हो जाने से क्या होगा, जिंक लूज करेगा तो जिंक पे कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बारे में पता है तो। उसके बाद अब ये लूज करा है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गए का, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, ये हमारा कॉपर गेन कर लेगा जो दूसरे बीकर में है। तो वो कॉपर 2 पॉजिटिव जो कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे आपस में। ओवरऑल हम रिएक्शन कैसे लिख देंगे, जो जिंक प्लस कॉपर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाले वो चीज़ लिख देंगे, और जो हमारा राइट हैंड साइड वाला जिंक 2 पॉजिटिव कॉपर रह जाएगा वो लिख देंगे। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास बने। तो आप रिएक्शन को देख के भी बता सकते हो, जैसे ये जिंक से हमारा क्या बन रहा है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंक्रीज कर रही है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ, ये हमारा ये एनोड इलेक्ट्रोड हुआ। ऐसे कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बना, मतलब +2 से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, मतलब कि इसकी क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। तो ये किस पर होगा, कैथोड पे होगा। तो ये मैंने लिखा भी है कि एनोड और कैथोड पे क्या क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। या आपको रिएक्शन को देख के आपको बड़ी ही आराम से आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। यहाँ पे एनोड पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पर ये आप डायग्राम देख सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जो जैसे मैंने बताया आपको कि 2 बीकर्स होते हैं इसमें। तो 2 बीकर, ये हमारा एक ये रहा, एक दूसरा बीकर ये रहा, जहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोड डिप है यहाँ पे एनोड पर जिंक का, और एक हमारे पास कैथोड कॉपर का जो है वो हमने ऐसे कैथोड डिप किया हुआ दूसरे बीकर में। तो यहाँ पे हमने जो जिंक को जिंक सल्फेट में डाला है और कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला है, और दोनों बीकर्स को जो हमने कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया हुआ है। इसमें हमारे पास जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं KNO3 अमोनियम नाइट्रेट KCl आप डाल सकते हो। ये इसलिए होता है कि जो एक तो ये दोनों बीकर्स को कनेक्ट करता है, ये मतलब फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का। ये सब कुछ डिटेल +1 के टॉपिक्स में है
ये दोनों ब्रेकर्स को कनेक्ट करता है, और कोई भी अगर इसमें इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस हुआ, मतलब कि कोई भी आयन कम ज़्यादा हुआ, तो वो यहाँ से सॉल्ट ब्रिज से वो आयंस निकल के उसको बैलेंस कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से पोटाशियम नीचे जा रहा है और यहाँ से Cl नेगेटिव नीचे जा रहा होगा। तो ये फंक्शन कैसे करता है मैं फिर भी आपको एक थोड़ा सा एक व्यू दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, जिंक लूज करता है, तो जिंक जब लूज करेगा तो जिंक 2 पॉजिटिव देगा, तो जिंक जब 2 पॉजिटिव देगा यहाँ पर, तो ये जिंक 2 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है जी, जब 2 पॉजिटिव, जो जिंक 2 पॉजिटिव होगा वो इसके अंदर चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पर रहेंगे, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होता है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ जाएंगे हमारे, ये फ्लो करते हुए इस तरफ आएंगे, जैसे दिखा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस साइड फ्लो होते हुए किधर चले जाएंगे हमारे पास, कैथोड के पास चले जाएंगे। तो ये कैथोड, यहाँ कैथोड के पास यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट डाला हुआ कॉपर जो है वो डिसॉल्व होता है। कॉपर जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर खुद की क्या हो जाएगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो वो जब रिडक्शन हो जाएगी यहाँ पर, तो वो कॉपर बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इस डायग्राम में थोड़ी बहुत मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें अलग दिया हुआ है, पर जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह से इसका फंक्शन होता है। जो जिंक है वो लगातार लूज करता जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव आयन को। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इस सेल में काफ़ी मतलब कि थोड़ी सी मिस्टेक दे दी गई है, यहाँ पे उल्टा दे दिया है इन्होंने। इस मतलब कि जो ये पिक्चर गलत है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ फिर भी। जो जिंक है, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, जैसे मैंने बताया, और जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव निकलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव दिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ कहाँ पे आएगा, वो कॉपर के पास आएगा, और वो कॉपर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा, यहाँ पर जिंक क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज कह सकते हैं, यहाँ डिग्रेड होगा, जो भी उसकी कम होता जाएगा। और ये जो सॉल्ट ब्रिज मैंने आपको बताया, जैसे कि ये यहाँ पर बैलेंस करने के लिए है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी कि जैसे जैसे जिंक की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगी, तो जिंक की अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगी तो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो उस पॉजिटिव को बैलेंस होने के लिए क्या चीज़ आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो जो नेगेटिव यहाँ से मतलब कि जैसे KCl है, तो KCl में से जो Cl नेगेटिव वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। और इसी तरह से यहाँ से जो कॉपर है वो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते जा रहा है, जिसके करके कॉपर की जो कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगी। तो अगर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी तो पॉजिटिव कैन बी ओनली बैलेंस बाय द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव अगर कम होगा तो उसको हम पॉजिटिव से ही बैलेंस करेंगे, यानी कि यहाँ पे K पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव लेगा, ये बिल्कुल उल्टे लिख दिए यहाँ पे आना चाहिए K पॉजिटिव, जो कि बैलेंस करेगा जो कॉपर आयन कम हो रहा है। और यहाँ पे आएगा Cl नेगेटिव, वो क्यों आ रहा है Cl नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक, तो आपको कोई ये इसका फंक्शन है जो मैंने बता दिया है। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड से जाएगा तो उसके ऑपोजिट साइड से करंट होगा। तो मेन आपको जो पता होना चाहिए, एक तो ये कि जो एनोड के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड पे क्या होगी, हमारी रिडक्शन होगी। आपने इस चीज़ को ध्यान रखना होता है। होप आपको ये पता लग गया होगा। फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आप जरूर किसी और बुक में जाकर जरूर चेक करिएगा कि जैसे मैंने बताया वैसा है कि नहीं, ऐसा ही होता है। अब जैसे मैंने बताया कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं अभी। अब इस जनरल रिएक्शन को अगर मुझे सेल के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन सिंपल वे। तो ये है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा एनोड होता है, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक से, जैसे अभी मैंने बात की, जैसे जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव हो रहा था, एक साइड जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हमने लिखते हैं जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है। और ये बीच में जो डबल डैश है ये सॉल्ट ब्रिज होता है, और दूसरी तरफ हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया। बीच में सॉल्ट ब्रिज, इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन और भी कर सकते हो आप। कंसंट्रेशन बता सकते हो कि जो जिंक 2 पॉजिटिव की 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ऐसे ही कॉपर की 1 मोलर, जो भी कंसंट्रेशन की है वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पर इतना बताने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर सिंपल इतना दिखाने से आपको पता हो जाएगा कि एनोड, कैथोड और बीच में सॉल्ट ब्रिज। ये हमने एक्वस लिख दिया कि एक्वस फॉर्म में ये स्टेट, और ये जो जिंक और कॉपर जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में है। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन का सेल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक रिएक्शन मैंने और लिखी है, दैट इज एट एनोड। मान लो कॉपर और सिल्वर का ये सेल है, तो कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से। कॉपर यहाँ पे एनोड की तरह काम कर रहा है, तो कॉपर लूज करेगा, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जितने लूज करेगा उतने इलेक्ट्रॉन दिखाने, ये बैलेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे +2 चार्ज है, माइनस, तो +2 - 2 0 हो जाएगा, और यहाँ से कोई चार्ज हो तो यहाँ पे 0। यानी कि इस तरह से रिएक्शन बैलेंस होती है, जिनको नहीं पता।
ऐसे ही सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, तो अब इसने लूज कर दिया तो सिल्वर क्या करेगा, गेन करेगा। ये कैसे पता लगेगा कौन सी मेटल एनोड है कौन सी कैथोड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये Ag पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, इसको गेन कर लेगा और ये क्या बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा। तो ये हम इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा एनोड है तो एनोड तो पहले लिख हो जाएगा कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह जो कैथोड है वो दूसरी तरफ लिख हो जाएगा Ag पॉजिटिव से Ag, ठीक है। जिस तरह से बना है उसी साइड से लिख दें, जैसे Ag पॉजिटिव से Ag बन रहा है ये, और ये कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, मैं आपको बताऊँ बैलेंस कैसे होगा। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे अब ये 2 से भी मल्टी हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका सिंपल लिख हो जाएगा कॉपर, यहाँ पे कॉपर लिख हो जाएगा, Ag पॉजिटिव लिख हो जाएगा, गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव लिख हो जाएगा और साथ में लास्ट में आ जाएगा Ag लिख हो जाएगा। यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी आपका 2 लग जाएगा। तो इस तरह से हम ओवरऑल रिएक्शन इसके लिख देंगे। शॉर्ट बीच से मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दी है, क्योंकि आपको कई बार रिएक्शन दी जाती है इस तरह फॉर्म में, इस सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाता है और आपको पहचान इसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं। तो यहाँ से भी आपको सेल को देख के भी पता चल जाएगा कि इसकी कौन सा एनोड, जो इस साइड ये एनोड होता है, इस साइड हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन हो रही है, ठीक है। इसी चीज़ को आपको बस मेन पता होना चाहिए, मैं इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ। बाकी आपको कोई इसमें कोई फालतू चीज़ नहीं पूछेगा जो भी मैं अभी इसमें टॉपिक करवा रहा हूँ। अब हमें प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, तो इसके कुछ मैंने कुछ टिप्स दी हैं। जैसे एनोड कौन सा होता है, जो जनरली जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एनोड की तरह काम करती हैं, क्योंकि वो हमेशा लूज करना चाहेंगे, वो गेन नहीं करना चाहेंगे, इसलिए हाई रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो एनोड की तरह काम करती है। अगर आपको पता 2 मेटल्स में ज़्यादा रिएक्टिव कौन से, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव वो एनोड की तरह काम करेगी। और एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हर एक मेटल का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। वो अगर किसी से क्या है, कम है, मोर नेगेटिव है, मान लो तो आपके पास 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में, तो जो नेगेटिव वाला होगा वो एनोड की तरह काम करेगा। या आपके पास दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव में से एक तो कम होगा, मोर नेगेटिव हम कह सकते हैं, तो मोर नेगेटिव वाला एनोड हो जाएगा, ठीक है जी। तो पॉजिटिव नेगेटिव में तो 2 पॉजिटिव में से एक तो चीज़ कम, मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू जो गिवन है आपके पास दूसरों, तो उसके अकॉर्डिंग वो वाला क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। और दूसरा तो सिंपल मेथड, अगर आपको रिएक्शन गिवन ही है कि उसमें आपको पता लग रहा है कि लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एनोड हो जाएगा। दूसरा है कैथोड, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, लो रिएक्टिव मेटल्स जो होती है वो कैथोड की तरह काम करती है। उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा वैल्यू रखेगा, मतलब पॉजिटिव में होगी हमेशा दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, दूसरे मेटल के कंपेरिजन में, और वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और बाकी कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है, जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव, या तो आपको ये तो सीधा ही गिवन होता है न्यूमेरिकल्स में, आपको कोई चीज़ वैल्यू याद नहीं करनी होती, ये वैल्यूज आपको गिवन होती है और आपको बस उसके अकॉर्डिंग हिसाब कर लेना होता है। ये वैल्यूज आई कहाँ से हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ SHE, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी हेल्प से निकाला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है जिसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल खुद का इसका क्या होता है, 0 होता है। मतलब मैं जिस भी मेटल से कनेक्ट करूंगा जो भी उसकी वैल्यू आएगी, उस सेल की जो मैं हाइड्रोजन को कनेक्ट करके किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करूंगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वो सिंपल उसी इलेक्ट्रोड की होगी जिसकी हम निकाल पाएंगे। तो हाइड्रोजन से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अगर हाइड्रोजन से कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो एनोड की तरह काम करेगा और हाइड्रोजन वहाँ पर कैथोड की तरह काम करेगा। अगर हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हमारे दूसरी वाले मेटल, तो हाइड्रोजन हमारा एनोड बन जाएगा और दूसरा क्या कैथोड बन जाएगा। तो मतलब कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दोनों की तरह काम कर लेता है, एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी। दैट्स वाई इट एक्ट एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जब कभी भी आपका सेल हाइड्रोजन के साथ आता है तो ध्यान रखना इसका जो अकेला जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, ठीक है। वो आपको गिवन नहीं होगा, वो आपको खुद ही अपने दिमाग से यूज़ करना है। तो जैसे मान लो मैंने जिंक को कनेक्ट कर दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो जिंक तो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक क्या करेगा, लूज करेगा जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसलिए लूज करे तो हाइड्रोजन क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टेक्स हाइड्रोजन, ठीक है। तो मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको बैलेंस करेंगे। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि सर हमें बैलेंसिंग नहीं आती, कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं आपको जरूर एक लेक्चर दूंगा इस पर कि कैसे बैलेंसिंग की जाती है रिएक्शंस को, इनको। पर बहुत ही सिंपल्स होती है आपकी ये रिएक्शंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैलेंस किया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको बैलेंस करना। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन आप देख सकते हो, जिंक प्लस ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा आपको, तो जिंक प्लस 2H पॉजिटिव, जिंक से हाइड्रोजन गैस। तो इससे जो भी आपकी वैल्यू आएगी, कैसे निकालते हैं वो वैल्यू, वो मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि कैसे हमारे पास किसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। इसी तरह मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन तो एनोड की तरह काम कर दिया। अगर मैं इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसके साथ करूँगा, मैं कॉपर के साथ कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा जो कॉपर है
वो हमारा क्या बन जाएगा, कैथोड, और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन जब एनोड की तरह काम कर फिर ये लूज करेगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर क्या कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, सिंपल कॉपर बन रहा है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हमारी बन चुकी है। तो आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है वो आपका इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक एनोड की एग्जांपल, एक ये देखो कैथोड की तरह काम कर रहा था यहाँ पर, और ये एनोड की तरह काम कर रहा है। इसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो दोनों की तरह मतलब जब भी आप मेटल के साथ कनेक्ट करोगे, ये आप ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग उसके जैसा हो जाएगा, और जिससे हमें पता लग जाएगा कि हम हाइड्रोजन की हेल्प से ही पता कर सकते हैं कौन सी मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी लेस रिएक्टिव है। इसके अकॉर्डिंग ही, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हिसाब से ही जितनी भी चीज़ें हमें पता लगी हैं। तो ये रहा वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसमें ये प्लेटिनम का वायर एक फॉइल सा लगा होता है, और ये हमारे पास हमें प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती रहती है रिएक्शन में, तो हमें आउटर सोर्स से भी डालनी पड़े ताकि इसी जो कंसंट्रेशन में चेंजेस ना है। 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन हम यूज़ करते होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी। आप देख सकते हो आपके बुक्स वगैरह में भी बना हुआ ये। तो ये जनरली ये बेसिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मतलब एक +1 कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिंक जो है वो कनेक्टेड है आपका एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ये 1 मोलर HCl के साथ। तो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और एनोड की रिडक्शन हो रही है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ अभी। तो एक तरह से तभी मुझे पता लगा कि जिंक जो है वो एनोड की तरह, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही बना हुआ, जिंक पर नेगेटिव है और कैथोड पर पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो ऊपर डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक्स थी वो आपको मैंने पॉइंट आउट कर दिया। अगर यही मैं कॉपर के साथ कनेक्ट कर दूँ, देखो अब मैंने कॉपर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो कॉपर यहाँ पे हमारा एनोड की तरह, यहाँ पे अब हमारा जो हाइड्रोजन है वो एनोड की तरह काम करेगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, तो नोड पर यहाँ पे ये एनोड की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये हमारा कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो ये डायग्राम से आपको कोई पूछेगा नहीं। अब हमने आगे की तरफ जाना है, क्योंकि अब हम +2 में हो गए। तो ये सब जो है ये +1 कंसेप्ट से, अब वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सेल्फ पोटेंशियल, जो आके आपको पता लगेगा। तो हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन में एनोड कैथोड का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज और गेन होने चाहिए। अब तक जितने भी रिएक्शंस की उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जनरली हमारे 2 ही यूज़ हुए हैं, 2 ही गेन हुए, 2 ही लूज हुए। जितने लूज होते हैं उतने ही गेन होते हैं, यही रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तभी बैलेंस होती है वो। तो सेल्फ पोटेंशियल जो निकालना होता है, ई नोट सेल, वो हमारा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक तो कैथोड माइनस एनोड, इन दोनों का अपने डिफरेंस निकालना, जो भी आपको वैल्यू गिवन है। मतलब एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का गिवन होगा, एक एनोड का, जो हमने हाइड्रोजन की हेल्प से निकाला, बट यहाँ पर डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल गिवन होगा। तो ये मतलब किस फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे मान लो कि मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, तो कैसा लिखा होगा, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक, इसकी थोड़ा सा नीचे की तरफ डाल देना आपने। कॉपर कैसे लिखा होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, Ag पॉजिटिव से Ag। मतलब आप देख सकते हो मेटल आयन टू मेटल लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे अब Ag तो पॉजिटिव है, एक सिल्वर +1 आयन होते थे, तो Ag पॉजिटिव से Ag लिखोगा। तो हमेशा रिडक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, चाहे इसकी ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, तो उसको ध्यान रखना आपने, हमेशा इसको रिडक्शन फॉर्म में ही लिखना है। इसका कोई लेना देने की, जैसे हमें पता है कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इन्होंने जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, वो तो हमें पता ही है, बट यहाँ वो जनरल फॉर्म में लिखने की ये तरीका है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का तरीका होता है, इसी तरह लिखा जाता है किसी भी मेटल को। ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ये आपको सेल गिवन है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, सॉल्ट पे गिवन है Ag पॉजिटिव से Ag। तो हमें पता है कॉपर हमारा क्या कैथोड है, और ये हमारा एनोड है, और ये हमारा क्या कैथोड है। तो हमें अगर ई नोड सेल निकालना, तो कैथोड माइनस एनोड करके निकाल होगा। हमारे पास 2 वैल्यूज गिवन है, 0.34 वोल्ट, और हमारे पास एक गिवन है हमारे पास 0.8, दोनों ही पॉजिटिव में वैल्यू है। अब यहाँ पर सिंपली हमारा कैथोड माइनस एनोड है, तो कैथोड हमारा क्या है, हमारा सिल्वर है, तो कैथोड की वैल्यू कितनी है हमारी 0.80, और माइनस एनोड, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कैथोड माइनस एनोड, मतलब Ag पॉजिटिव से माइनस करनी है हमने कॉपर की वैल्यू। तो 0.80 हमें गिवन है सिल्वर की, और 0.3 वोल्ट किसकी वैल्यू हमें गिवन, कॉपर की, तो ये हमारा 0.46 वोल्ट। तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब जो सेल रिएक्शन है वो आराम से परफॉर्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव का मतलब है जो आपको जो रिएक्शन गिवन है वो फिजिबल नहीं है, वो रिवर्स में फिजिबल हो सकती है, मतलब उस फॉर्म में फिजिबल नहीं होंगी, वो गलत दे दिए, मतलब जो आपको भी स्टेटमेंट गिवन है, रिएक्शन गिवन है। इसी तरह तो दूसरी रिएक्शन की एक और न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, जिंक से कॉपर 2 पॉजिटिव से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो यहाँ पर भी एनोड कैथोड की वैल्यू गिवन है, तो आप बताओ यहाँ पे कौन सा एनोड है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना, तो ये हमारा एनोड है, कॉपर 2 से, तो मतलब किसकी वैल्यू किसमें कम होगी, कैथोड की वैल्यू हमने एनोड में से कम कर देनी। तो ये हमारे कैथोड है कॉपर, और ये हमारा एनोड है, तो कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पे देख सकते 0.3 हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कैथोड है, और हमारे पास जिंक की वैल्यू कितनी है, माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू गिवन है। तो ये हमारे पास 1.10 वोल्ट हमारे पास यहाँ, ये हमारा वही गैल्वेनिक सेल है जिसकी जो वोल्टेज होती है 1.1 वोल्ट होती है।
तो यहाँ पे हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जहाँ पे मैंने आपको जो मेन आपको इस चैप्टर में से याद करना है वो आपको ये पता करना है कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। बाकी आपको इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। बाकी हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नॉस्ट इक्वेशन करेंगे, जिसमें से पक्का सीबीएसई जो है न्यूमेरिकल डालती है। तब तक के लिए आप इसी चैप्टर को रिवाइज करें जितना मैंने करा दिया है। इन रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई video. Have a nice day.